हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक विजन चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के आभूषण एवं गहने। तो देखिए, सबसे पहले हम सिर से शुरू करते हैं। जो सिर है, सिर पे पहना जाने वाला आभूषण है शीश फूल, सिर मांग और श्रृंगार फल। तो सबसे पहले जो शीश फूल है, शीश सिर को बोलते हैं और इसमें तो सिर पूरा ही वर्ड है, और मांग है वो बालों की निकाली जाती है। तो देखिए, जो सिर के हमारे आभूषण हैं वो तीन हो जाएंगे: शीश फूल, श्रृंगार फल और सिर मांग। अगले आभूषण हैं माथे के। तो माथे के हो जाएंगे बोरला, टिक्का, गोफन, मेहमद, छाछ और रखड़ी। रखड़ी को अच्छे से याद रखना, क्योंकि रखड़ी है वो राखी को कहा जाता है। आप इसको हाथ से रिलेट मत कर लेना। तो माथे पे पहने जाने वाले आभूषण हो जाएंगे बोरला, टिक्का माथे पे लगाया ही जाता है, गोफन, मेहमद और छाछ। अगले हैं हमारे कान के आभूषण। कान के आभूषण हैं बाली, झुमका, झुमकी, बूजनी, कर्णफूल, मुर्की। मुर्की है उसे पुरुष पहनते हैं, और आजकल जो पशु हैं उनको भी पहनाई जाती है। पशुओं को कानों में, उसको भी मुर्की बोला जाता है। डंडे, कुडकली, कोकरू, लुंग, पीपल पत्ता, चलनी, लटकन, भोगली। और जो भोगली है ये कान के पीछे बंद करने वाला आभूषण है। तो आप कान के आभूषणों को ऐसे रिलेट करना कि जो मुर्की एक पुरुष था, उसने कुडकली को कहा, कुडकली को कहा, तो को कहा को कोकरू से, या वो मुर्कली को बोला, क्या बोला कि चलो पीपल के पत्ते लटकते हुए, जो पीपल के पत्ते हैं उनको लेने चलें। तो मुर्की ने कुडकली को कहा लटकते हुए पीपल के पत्ते लेने चलें, जो झूम रहे हैं। झूम से झुमका और झुमकी। और साथ में क्या लेके आएंगे? फूल, कर्ण फूल लेके आएंगे वहाँ से। अगले हमारे आभूषण हैं वो रहेंगे नाक के। तो देखिए, नाक के आभूषण है लौंग। जो लौंग है वो सोने और चांदी की तिल्लीनुमा एक छोटा सा आभूषण होता है लौंग। नकेसर, नकेसर को आप रिलेट करना नकेल से, कि जैसे कहा जाता है कि जैसे पशुओं को नकेल डालते हैं, तो नकेल कहाँ डाली जाती है? नाक में, तो नकेल से नकेसर। अगला है नथ। नथ है वो और शादी में पहनती है हमारे हरियाणा में, तो जो महिलाएं हैं वो नथ। अगला है पुरली। एक है बेसर और बेसरी। एक नाक का आभूषण है कोका और एक है नथ फूल। अगले हैं हमारे हाथ के आभूषण। हाथ के आभूषण रहेंगे हथ फूल। तो जो फूल वर्ड से बने हुए हैं वो आभूषण नाक में भी है, कान में भी है और सिर में भी है। तो देखिए, सिर में है शीश फूल, कान में है कर्ण फूल, नाक में है नथ फूल और हाथ में है हथ फूल। अगला हाथ का आभूषण है, उंगलियों में पहना जाती है अंगूठी, और एक है छल्ला। अंगूठी में अंगूठी थोड़ी बड़ी होती हैं और छल्ला छोटा होता है, और अंगूठी में कुछ न कुछ डिजाइन बना होता है और छल्ला सिंपल होता है। और एक आभूषण है हाथ का आरसी, और ये आरसी है, ये महिलाएं अपने दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनती हैं। ये एक मुहावरा भी होता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, तो वहाँ से रिलेट हो जाएगा ये कि हाथ का आभूषण है आरसी। एक है दामनी, जो दो उंगलियों में एक साथ पहना जाता है। एक आभूषण रहेगा मुंदड़ी और एक छाप। कड़े, टांड, टड्डा, छनकंगन, पोहची जो हाथ पे बांधी जाती है, राखी उसको बोलते हैं। तो ये आभूषण वहाँ से रिलेट हो जाएगा। एक है लंगर। एक आभूषण है बाजूबंद। एक है बंगड़ी, जैसे महिलाएं बोलती हैं कि बंगड़े, तो वो चूड़ियों को भी बोलती हैं, तो उसी से रिलेट हो जाएगा हाथ का आभूषण क्या है, बंगड़ी। एक है पुठिया। अगले हमारे रहेंगे कमर के आभूषण। तो कर्ण के हैं कणकती, तागड़ी, जैसे छोटे बच्चों को बांधते हैं तो उससे भी याद हो जाएगा कि जो तागड़ी आभूषण है वो कमर पे बांधा जाता है। अगला है चौक। चौक से याद रख लेना चारों तरफ, तो चारों तरफ कमर के आभूषण पहना जाएगा ये। जंजीर। एक है सटका। अगला है कमरबंद।
तो ये तो हो ही गया, इसमें तो पूरा ही आ गया जो कमर वर्ड है वो। अगला है गुच्छा। जैसे टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि चाबियों का गुच्छा वो कमर पे लटकाती हैं जो महिलाएं होती हैं वो, तो उससे रिलेट हो जाएगा, कमर का आभूषण हो जाएगा गुच्छा। और एक है करघनी। अगले हमारे आभूषण रहेंगे गले के। तो गले के आभूषण हैं मंगलसूत्र, एक है झालरा, चैन, गलसरी, हासला, एक है नौलखा, एक रहेगा गुलबंद, और एक सिंपल हार, और एक कंठी, और एक मटरमाला। मटरमाला को मोहनमाला भी कहते हैं। एक है पत्री, और ये गलसरी ही है। इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी। तो गल वर्ड है इनमें। और मंगलसूत्र में भी बीच में ये गल वर्ड आया है, मंगलसूत्र। और गुलबंद में भी गल वर्ड है। तो इस तरह से याद हो जाएंगे गले के आभूषण। अगले हैं पैरों के आभूषण। तो पैरों के रहेंगे रमझोल, पजेब, छलकड़े। आप कड़े से इसको हाथ वाले आभूषण पे टिक मत कर देना, ये हैं छलकड़े। और वहाँ पहने जाते हैं छन कंगन, वो होते हैं हाथ के। और एक पैरों का आभूषण होता है बिछुए, कड़ी। कड़ी जो आजकल ट्रेंडिंग में है, नेवरी, पाती और छाजन। और दांत के भी होते हैं 3 आभूषण, धांस, मेख और रखण। अगला हमारा टॉपिक रहेगा वेशभूषा की। हरियाणा में वेशभूषा है, उनके क्या क्या नाम हैं। तो देखिए, जो बच्चों को पहनाए जाने वाले वस्त्र हैं वो 2 इम्पोर्टेंट रहेंगे, एक तो फरगल और एक जुगला। जो फरगल है वो क्या होती है, एक टोपी होती है, और उसमें क्या होता है, रंग बिरंगी झालर है वो लगाई जाती है उस टोपी के ऊपर। वो झालर है वो बच्चों की कमर तक लटकती है, तो उस टोपी को क्या बोलते हैं, फरगल। अगला है जुगला। छोटे बच्चों को जो भी वस्त्र पहनाए जाते हैं उनको बोल देते हैं जुगला, और जुगले को जगला भी बोलते हैं। तो ये 2 इम्पोर्टेंट रहेंगे जो बच्चों के वस्त्र हैं, एक तो फरगल और एक जुगला। अगले हमारे हैं पुरुषों की जो वेशभूषा है वो कौन कौन सी है। एक रहेगी इम्पोर्टेंट दोहर। दोहर क्या होती है, बारीक सूत की चादर होती है, और वो दोहरे धागे को मिलाकर बनाई जाती है, और उसे धोर भी कहते हैं, और ये सर्दियों में ओढ़ी जाती है। और एक है मुरेठा। मुरेठा एक टोपी का प्रकार है, मतलब एक तरह की टोपी है मुरेठा। एक होती है मिर्जई। मिर्जई है वो रुई भरकर बनाई जाने वाली एक कमरी है जो सर्दी में पहनी जाती है। ई वर्ड है रुई में भी और मिर्जई में भी, इससे रिलेट कर लेना इसको। और होते हैं ये तो सबको ही पता है, खंडवा, पगड़ी, पाग, साफा। ये क्या होते हैं, कम चौड़ाई के पर लंबे कपड़े से बने कपड़े का एक टुकड़ा होता है कि इसकी चौड़ाई तो कम होती है पर लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। और ये वस्त्र जो सिर पे बांधा जाता है, लपेटा जाता है, उसको बोलते हैं खंडवा, पगड़ी, पाग, साफा। अगले हमारे रहेंगे स्त्रियों की जो वेशभूषा है वो क्या क्या है। तो एक है कोटी। कोटी क्या होती है, महिलाएं जो जैकेट पहनती हैं वो बाजू की भी हो सकती है और बिना बाजू की भी, उसको बोलते हैं कोटी। अगला है डिमाच। डिमाच एक तरह की ओढ़नी है और वो रेशमी ओढ़नी है जो विवाह में वधू को दी जाती है। अगला है दामन। दामन क्या होता है, सूती कपड़े का घाघरा। एक होता है, ये भी घाघरे ही हैं, लै और कैरी। जो लै है वो नीले रंग का घाघरा होता है, और कैरी है वो भी नीले खद्दर का ही होता है, लेकिन जो लै है उस पर पीले व नीले रंग के धागों की कढ़ाई होती है, और जो कैरी होता है उस पर लाल टिक्कों वाले नीले खद्दर पर लाल रंग के टिक्के होते हैं, मतलब नीले पे लाल है ये, और ये है नीले पे पीले और नीले दोनों ही। तो उसको बोलते हैं, उस घाघरे को या दामन को लै, और इसको बोलते हैं कैरी। अगले हैं ये ओढ़नियों के कई प्रकार हैं, तो किसमें क्या क्या है। तो देखिए, एक है चूंदड़ी जो होती है वो उसमें होते हैं लाल पल्ले, और बीच में होती है नीली रंगाई होती है, तो उसको बोलते हैं चूंदड़ी। एक होता है गुमटी,
गुमटी होती है सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों से कड़ी हुई ओढ़नी। छामा होती है पीले पाट की ओढ़नी। डिमाच ये हमने कर लिया रेशमी ओढ़नी जो विवाह में वधू को दी जाती है। एक होती है फुलकारी जो डब्बी नुमा फुलकारियों की कढ़ाई वाली ओढ़नी होती है। एक लहरिया जो बंदेज पद्धति की रंगाई से तैयार होती है ओढ़नी, उसको बोलते हैं लहरिया। एक होती है सोपली, ये भी ओढ़नी है, ये शुभ कार्यों में उड़ाई जाती है। एक दुकानिया, ये लाल रंग का पीले धागों से कढ़ाई वाली ओढ़नी होती है, सिर्फ किनारियों पर कढ़ाई की जाती है इसमें। और लास्ट रहेगा पीलिया। पीलिया है, उसमें क्या होता है, जब बेटे का जन्म होता है तो पियर से बेटी को दिया जाता है, जिसे ओढ़कर जो महिलाएं हैं वो कुआ पूजन करती हैं। और ये क्या होती है, लाल किनारियों के बीच पीले रंग के बड़े छापे वाला ओढ़ना होता है पीलिया। तो देखिए ओढ़नी में क्या क्या हो गया, चूंदड़ी, घूमटी, छयामा, डिमाच, फुलकारी, लहरिया, सोपली, दुकानिया, पीलिया। इन सबको वैसे भी याद कर लेना कि इनमें से कौन सा ओढ़नी का एक प्रकार नहीं है या ओढ़नी का एक प्रकार है। इस तरह से भी यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और ये 3 तरह के रहेंगे, घाघरा या दामन, घाघरे रहेंगे दामन, लय और कैरी, ये स्त्रियों की वेशभूषा में रहेंगे। अगले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे। देखिए कि हरियाणा में सुहाग का प्रतीक वस्त्र है फुलकारी, और जो फुलकारी है वो सूती व सिल्क के कपड़े पर की जाती है। और हरियाणा में जो फुलकारी वस्त्र कला का विकास है वो हुआ है 15वीं शताब्दी में। और जो फुलकारी वस्त्र कला है वो हमारे हरियाणा में आई है फारस देश से। और कौन सी फुलकारी है जिसमें कांच या दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो पीले स्लेटी नीले धागों पर कपड़े में सिल दी जाती है, वो होती है छमास फुलकारी। और एक क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी फुलकारी में फूलों के साथ साथ इंसानों और जानवरों को भी चित्रित किया जाता है, मतलब उनको भी छापा जाता है, वो फुलकारी होती है दर्शन द्वार फुलकारी। और इस फुलकारी को मंदिर और गुरुद्वारों में चढ़ाया जाता है। अगला है हरियाणा में पुरुषों की जो प्राचीन वेशभूषा है वो रहेगी धोती कुर्ता और महिलाओं की दामन कुर्ता। और हरियाणा में पुरुषों द्वारा सर पर बांधा जाने वाला हल्का जो सूती वस्त्र है, जो भी पढ़ा हमने कि जिसमें चौड़ाई तो होती है कम और लंबाई ज़्यादा होती है, उसको खंडवा बोलते हैं। और हरियाणा में बच्चों, महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा जाने वाला काले रंग का जो धागा होता है उसको क्या बोलते हैं, तागड़ी। और तागड़ी हमने अभी जो कमर का आभूषण है उसमें भी पढ़ा है। और ये काले रंग का धागा होता है उसको भी बोलते हैं तागड़ी। और ये भी किया है कि बारीक सूत की मजबूत बड़ी चादर जो जाड़े में ओढ़ी जाती है वो क्या कहलाती है, दोहर या धोर। और मोटे सूत की मोटी चादर जो गर्मियों में ओढ़ी जाती है उसको बोलते हैं खेस। और ये हमने कर लिया कि रुई भरकर बनाई गई जो कमरी जैकेट है उसको बोलते हैं मिर्जई। और हरियाणा में लंबा जो पटकानुमा गर्म कपड़ा है जो सर्दियों में गर्दन पर लपेटा जाता है, हरियाणा में उसको क्या बोलते हैं, तो मफलर या गुलीबंद। फरगल है, ये क्या होता है, ये कर लिया। और हरियाणा में इज्जत का प्रतीक है पगड़ी। और विवाह पर चढ़ाया जाने वाला रेशमी ओढ़ना डिमाच, ये भी हो गया। खद्दर के कपड़े पर फूल छपा घाघरा होता है उसको बोलते हैं बोरडा। और ये क्वेश्चन भी हो गया कि नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा ले और नीले कपड़े पर लाल पाट की कढ़ाई वाला घाघरा कैरी। और अन्य घाघरे के प्रकार होते हैं ढाक पाता, पीपल पाता, नई चाल, गेहूं दाना, तेरी मेरी सलाह। और एक खद्दर के कपड़े पर जब चांद या सितारों की कढ़ाई होती है तो उसको बोलते हैं चांद तारा घाघरा। 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बने बगैर कली का घाघरा उसको बोलते हैं खारा। और हरियाणा में कढ़ाई किया गया शाल होता है उसको बोलते हैं दोसाला या सोपली। अगला है, ये भी हो गया कि बच्चे के जन्म पर पीहर से दिया जाने वाला ओढ़ना उसको पीलिया बोलते हैं। छोटे बच्चों का पहनावा उसको जुगला बोलते हैं। खद्दर की रजाई जो होती है उसको सोड़ बोला जाता है। और हरियाणा में पहनी जाने वाली जो सैनिक फैशन की पगड़ी है उसको साफा। और ये यदि उसको राजपूत ढंग से पहने उस पगड़ी को तो पाग बोलेंगे। और मारवाड़ी ढंग से पगड़ी को पहनने का जो भी स्टाइल होता है उसको बोलते हैं पागड़ी, पगड़ी और साफी। ड आया है इनमें तो इस तरह से रिलेट हो जाएगा। और राजपूत में पुत और यहाँ पे पाग पै हो जाएंगे। और हरियाणा में कौन सा रंग बुनियादी रंग के रूप में बाग सोल बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो बुनियादी रंग के रूप में प्रयोग होता है हरा रंग।
और चिंज, कोसेज और बंजना ये किसके प्रकार हैं? तो ये छपे हुए सूती कपड़े के प्रकार हैं। क्या क्या? चिंज, कोसेज और बंजना। एक बार फिर से जो आभूषण और गहने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या क्या है कि सिर के रहेंगे शीश, फूल श्रृंगार, फल सिर मांग, माथे पे बोरला टिक्का महमद, छाछ और रखड़ी। कान के रहेंगे बाली, बुजनी, मुर्की, डंडे, झुमका, झुमकी, कर्ण फूल, चलनी, लटकन, बोगली, कोकरू, लूंग। और नाक के रहेंगे लौंग, नकेसर, नथ, पुरली, बेसर, पोका, नथ फूल, बेसरी। हाथ के क्या रहेंगे? हथफूल, अंगूठी, दामनी, मुंदड़ी, छल्ला, कड़े, टांड, टड्डा, छनकंगन, पोची, लंगर, बाजूबंद, बंगड़ी, पुठिया। कमर के रहेंगे गले के पड़े हैं, पैर के और दांतों के। थैंक यू।